सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो मैं कालचक्र हूं। मैंने देखा है ब्रह्मचर्य का पालन करने एवं पवित्र रहने की मनुष्य आत्माओं की छटपटाहट को। जब परमपिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख से नर नारियों को समझाया कि कैसे ब्रह्मचर्य के बिना ज्ञानामृत की पूरी धारणा नहीं हो सकती, अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, तब लोगों ने न सिर्फ पवित्र रहने का संकल्प लिया बल्कि अपने जीवन में असीम आनंद का अनुभव भी करने लगे। लेकिन व्यापक समाज इस विस्मयकारी परिवर्तन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पा रहा था और ब्रह्मा बाबा आ गए थे सीधे उनके निशाने पर। अब आप सुनेंगे नव सृष्टि के रचयिता, युग प्रवर्तक, ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा के जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। ब्रह्मा बाबा अपने सत्संग में गीता के महावाक्य सुनाया करते थे। वे कहते थे, हे वत्स, काम ज्ञानवान मनुष्य का महाशत्रु है, अथवा काम, क्रोध और मोह नरक के द्वार हैं। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। इन महावाक्यों को सुनकर महिलाओं ने काम विकार को छोड़ने का निर्णय लेना शुरू कर दिया था। इसका समाज के पुरुष वर्ग द्वारा कड़ा विरोध हुआ। महिलाओं की विनती को उन्होंने अनसुना कर दिया। तब ब्रह्मा बाबा ने सत्संग ओम मंडली में आने के लिए बहु बेटियों से, परिजनों से एक स्वीकृति पत्र लाने को कहा। महिलाओं ने जब ऐसा करना चाहा तो उसमें भी उन्हें परिजनों का सहयोग नहीं मिला। इसके विपरीत उन पर और भी पाबंदियां लगा दी गईं। मुझे ब्रह्मा बाबा के सत्संग में जाने की आज्ञा दे दो। क्यों दूं छुट्टी वहां जाने की? क्या होगा ब्रह्मचर्य का पालन करने से?
पवित्र रहने से आखिर मिलेगा क्या? मांस मदिरा का भी सेवन नहीं कर सकते। ये सब करना संभव नहीं है, भूल जाओ। नहीं, ऐसा मत कहें। आप जानते नहीं हैं कि वहां मिलने वाले ज्ञान से कितनों के जीवन में सुखद परिवर्तन आया है। सब मिथ्या है। ऐसा कहीं होता है कि जहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों को वर्षों तपस्या करने के बाद भी भगवान के साक्षात्कार नहीं होते? वे कितने कष्ट झेलते हैं, और तुम्हारे बाबा के यहाँ छोटे बड़े किसी को भी सहज श्री कृष्ण, वैकुंठ आदि आदि के दिव्य साक्षात्कार हो जाते हैं। यही तो है आहार व्यवहार में शुद्धि एवं ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करने का फल। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि ज्ञान की धारणा तभी हो सकती है जब ब्रह्मचर्य एवं पवित्रता का पूरा ध्यान रखें हम। विचारों में भी अपवित्रता का अंश न हो। काम विकार तो सबसे घातक है, वही नर्क का द्वार है। ग्रंथों में भी लिखा है, ये हम सब भूल गए हैं। कुछ भी हो, मैं तुम्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दे सकता। बात नहीं मानी तो कमरे में बंद कर दूंगा। मुझे कुछ और नहीं सुनना है। एक और नर नारी ज्ञान सुनकर नियमों का पालन कर अपने जीवन का कल्याण कर रहे थे या करने को इच्छुक थे। दूसरी ओर भोग विलास की कामना रखने वालों की भी कमी नहीं थी, और न ही वे सात्विक आहार व्यवहार को अपनाना चाहते थे। दरअसल 1936-37 के उस दौर में सिंध समाज के बहुसंख्यक पुरुष व्यापार के लिए विलायत जाते थे। पतियों के लंबे समय तक विदेश में रहने के कारण महिलाएं ही घर की जिम्मेदारियां संभालती थीं। बावजूद इसके उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन ब्रह्मा बाबा के गीता सत्संग एवं ओम मंडली से जुड़ने के बाद उनका आत्मसम्मान, आत्मबल बढ़ा। वे अपना मोल पहचानने लगीं। इस तरह विदेश से घर लौटने पर जब पुरुष अपनी काम चेष्टा की पूर्ति के लिए उन पर दबाव बनाते, तो स्त्रियां उन्हें समझाने का प्रयास करने लगीं। विनती व याचना करके थक जाती तो विरोध शुरू कर दिया। इससे पुरुषों के अहम को चोट पहुंचने लगी। हे आर्यपुत्र, क्या आप नहीं चाहते हैं कि हमारा घर स्वर्ग तुल्य हो, एक मंदिर की तरह पावन हो? मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारे ऊपर पूरा अधिकार है मेरा। प्रेम करता हूं तुमसे। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, केवल अब मेरा दृष्टिकोण बदल गया है। मैं आपको आत्मिक दृष्टि से देखती हूँ, आपसे आत्मिक स्नेह रखती हूँ। मेरी तरह आप भी परम पिता परमात्मा के पुत्र हैं। फिर क्यों नहीं उस नाते को सामने रखकर हम दोनों धर्म अर्थात पवित्रता के मार्ग पर चलें। काम वासना का त्याग कर आप श्री नारायण के समान देव स्वभाव को धारण करें और मैं श्री लक्ष्मी के समान देवी बनूं। फिर हमारा जीवन कहीं अधिक सुंदर एवं श्रेष्ठ होगा। बहुत सुन लिया तुम्हारा, अब मुझे और क्रोध मत दिलाओ, वरना हाथ उठ जाएगा मेरा। तत्कालीन समाज में ब्रह्मचर्य के पालन को लेकर अनेक महिलाओं पर निर्दयता बरती गई। अत्याचार हुए, उन्हें पीटा गया, जेवर उतार लिए गए जो उनका स्त्री धन था, घर तक से निकाल दिया गया। लेकिन इन घटनाओं का अन्य महिलाओं पर गहरा प्रभाव हुआ और उन्होंने स्वयं ही पवित्र जीवन व्यतीत करने का निर्णय लेना शुरू कर दिया था। इससे हलचल मच गई। तरह तरह की बातें होने लगीं कि यदि महिलाएं ब्रह्मचर्य का पालन करने लगेंगी तो इस सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। कुछ लोग घर घर बेटी पत्नी को ओम मंडली में जाने से रोकने के लिए कहने लगे, धमकी देने लगे कि जो ऐसा नहीं करेगा उनका बिरादरी से बहिष्कार किया जाएगा। यहां तक कि समाज के कतिपय रसूख वाले लोगों ने ब्रह्मा बाबा के विरोध में
एंटी ओम मंडली नाम से संगठन बना लिया। दादा के निकट संबंधी एवं पूर्व में उनके प्रशंसक रह चुके मुखी मंगाराम उसके मुखिया बनाए गए। कुछ लोग तो पंचायत बनाकर ब्रह्मा बाबा के पास ही पहुंच गए। आप महिलाओं को ये कैसा पाठ पढ़ा रहे हैं? यह बिल्कुल तर्क संगत नहीं है। इससे तो सृष्टि की वृद्धि रुक जाएगी। मैं तो ज्ञान अमृत पिलाने की सेवा कर रहा हूं। मैं इन्हें कैसे कह सकता हूं कि ये विषय विकार में डूबे? जिस काम विकार को गीता में नरक का द्वार कहा गया है, उस विकार के लिए मैं इन्हें कैसे अनुमति अथवा आज्ञा दूं? मेरी अपनी लौकिक पुत्री भी ब्रह्मचर्य का पालन करती है। मुझे तो प्रभु ने सिर्फ इन आत्माओं की सेवा के लिए निमित्त बनाया है। मैं इनका सेवक हूं, तो आज्ञा कैसे दे सकता हूं? देखो, ये कोई मेरी आज्ञा पर नहीं है, बल्कि जो इनको आज्ञा देने वाला है वही मुझे भी अपनी आज्ञा पर चला रहा है। आज्ञा देने वाला कोई और है, मैं तो सिर्फ पालन करने वाला हूं। लोग इस भ्रांति में हैं कि मैं ये कार्य करा रहा हूं। इन्हें तो मालूम नहीं है कि मैं स्वयं भी ईश्वरीय बंधन में बंधा हुआ हूं। परमात्मा का अपना कोई तन है नहीं, इसलिए जब वे मेरे तन में आकर इन्हीं के कल्याण के लिए इन्हें ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा देते हैं, तो ये अपने सामने मुझे देखकर मुझ पर ही काली रूप फूल चढ़ाते हैं। असल में इनका दोष नहीं है। इन्होंने ग्रंथों व शास्त्रों के जरिए यही आख्यान एवं कथानक सुने हैं कि संसार में यह काम विकार की रीति रस्म तो सदा से चली आई है। काम महाशत्रु है, ये पाठ वे बिल्कुल भूल चुके हैं। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। हकीकत ये थी कि महिलाओं को दिव्य साक्षात्कार हो रहे थे। उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान एवं पवित्रता का रसास्वादन कर लिया था। साथ ही अज्ञान काल में विकारी जीवन का अनुभव भी हो चुका था उन्हें। इसलिए वो अब किसी के कहने से विषय वासना के जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहती थी, बल्कि पवित्रता का व्रत धारण करने को आतुर थीं। उधर एंटी ओम मंडली का उद्देश्य था कि यदि दादा अर्थात ब्रह्मा बाबा व उनका संगठन ओम मंडली संपूर्ण ब्रह्मचर्य की धारणा के प्रचार को न रोके तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। उन्होंने लोगों पर दबाव डाला। इसका असर भी हुआ। जिन परिवारों की बेटियां व माताएं बाबा के सत्संग में जाया करती थीं, उन्हें कोठरियों में ताले में बंद कर दिया गया। उन पर सख्त पहरा रखा जाने लगा। उनसे निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया जाता। उन्हें लगता था कि ब्रह्मा बाबा ने उन पर कोई जादू टोना कर दिया है। उन अत्याचारों के विषय में ब्रह्मा कुमारी गंगा बताती हैं। इंचार्ज ब्रह्मा कुमारी कानपुर। ओम मंडली में जाने से मेरी खुशी दिनों दिन बढ़ रही थी। वहाँ का वातावरण बेहद शुद्ध था। आत्मा को शांति की अनुभूति होती थी। जो ज्ञान मिलता था उससे मन विषय विकारों से हट जाता था और हम नेकी और पवित्रता के मार्ग पर चल पड़ते थे। वहाँ जाने वाला हर मनुष्य खुद को देहरूपी मिट्टी का पुतला नहीं बल्कि अविनाशी आत्मा मानता था। हम देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते थे। ईश्वर के प्रति इस लगन को देख हमारे सगे संबंधी घबराने लगे और हमें इस मार्ग से हटाने का प्रयास करने लगे।
हमें पागल तक कहा जाने लगा। उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे मेरे विवाह करने पर अड़ गए। अंधेरी कोठरी में बंद करके ताला लगा दिया। कई बार भोजन नहीं दिया, जंजीरों में बांध दिया, मारा भी। परंतु हमें जो अविनाशी सुख का आधार मिला था, हम उसे छोड़ नहीं सकती थी। बहु बेटियों पर अत्याचारों की अति होने के बाद भी बाबा अथवा ओम मंडली के विरोधियों की चल नहीं रही थी। उनका क्रोध एवं आंदोलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। तब उन्होंने सोचा कि क्यों न उस भवन को ही नष्ट कर दिया जाए जहां दादा का सत्संग होता है। और फिर एक दिन जब बाबा सत्संग भवन, जिसे लखीराज भवन भी कहते थे, वहां उपस्थित नहीं थे, तो लोगों ने वहां हमला कर दिया। दरवाजे, खिड़कियां आदि तोड़ डाले, शीशे तोड़ दिए, मकान को आग लगा दी। 21 जून 1938 को घटित इतनी बड़ी घटना के बाद भी ब्रह्मा बाबा निश्चिंत, अडोल एवं साक्षी अवस्था में रहे। मैं तो परमपिता परमात्मा का सेवक हूं, वही सब ठीक कर देगा। धर्म के मार्ग पर तो ये परीक्षाएं आती ही रहती हैं, परंतु हमें इस निश्चय में स्थित रहना चाहिए कि सच की बेड़ी डोलती है, डूबती नहीं है। लखीराज भवन में आग लगने के बाद सत्संग को ओम निवास नामक बिल्डिंग में स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन वहां भी एंटी ओम मंडली वालों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया। ब्रह्मा कुमारी शांतामणि जी बताती हैं, उस दिन पंचायत के मुखी लोगों ने अन्य उपद्रवियों के साथ मिलकर पिकेटिंग कर दी। उन्होंने ओम निवास को चारों ओर से घेर लिया। एक ओर उपद्रवी कभी सोडा वाटर की बोतलें पीते, कभी चाय पीते, तो कभी कुछ और। वहीं घूमकर लौटी छोटी छोटी बच्चियां एक पंक्ति में खड़ी थी और उन्होंने कुछ भी खाने पीने से इनकार कर दिया। खड़े खड़े पूरा दिन बीत गया। आखिरकार उपद्रवी वहां से चले गए, लेकिन दूसरे दिन फिर धरना दिया, पर कुछ हाथ नहीं लगा। तीसरे दिन वे गुंडों को साथ लेकर आए। तब सिंध की सरकार ने धरने को खत्म कराया। जिला मजिस्ट्रेट ने उपद्रवियों के विरुद्ध कार्रवाई की। साथ में ओम मंडली के 5 सदस्यों के खिलाफ नोटिस भी दिया। इन 5 व्यक्तियों में दादा भी थे। उन सभी पर शांति भंग करने का आरोप लगाया गया था। लेकिन तब ओम मंडली की ओर से उच्च न्यायालय में मामला उठाया गया। न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट की कार्रवाई की आलोचना की। उन पर कानून का गलत प्रयोग करने का आरोप लगाया और ओम मंडली पर लगे तमाम अपराधों को अनुचित ठहराया। नारी शक्ति महान है, सकल गुणों की खान है, सुखी और संपन्न जगत की नारी ही पहचान है, नारी ही पहचान है। नारी शक्ति महान है, सकल गुणों की खान है, सुखी और संपन्न जगत की नारी ही पहचान है, नारी ही पहचान है।
मैं कालचक्र हूं। विभिन्न कालखंडों में पवित्रता की शिक्षा देने वाले, धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश देने वाले तथा दृढ़ मनसा से उच्च आदर्शों की स्थापना करने वाले एवं नवीन विचारधारा को प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों पर अनेक प्रकार के अत्याचारों को होते मैंने देखा है। इतिहास भी साक्षी है कि कैसे स्वामी दयानंद को अपनी स्पष्टवादिता, अंधविश्वास के विरुद्ध चलाए गए आंदोलन तथा सदाचार युक्त जीवन के लिए दी गई शिक्षा को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा डराया धमकाया गया। हजरत ईसा के पवित्र आदेशों उपदेशों का स्वागत लोगों ने उन्हें सूली पर चढ़ाकर किया। हजरत इब्राहिम ने जब लोगों से कहा कि वे जड़ बुतों को देवता मानकर उनकी पूजा करने के बजाय एक परमात्मा को याद करें, तो उन्हें कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। महात्मा बुद्ध को भी वर्ग भेद एवं जाति पाति के भेद को मिटाने तथा सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचार का उपदेश देने के कारण अपने सगे संबंधियों एवं कर्मकांडी पंडितों के विरोध को सहन करना पड़ा। आदि पुरुष ब्रह्मा भी अपवाद नहीं रहे। उन्होंने साक्षी भाव से सब देखा और कहा कि जिन्हें परम पिता परमात्मा की पहचान ही नहीं, वह विरोध नहीं तो और क्या करेंगे। ब्रह्मा बाबा की इस निर्माणता, निरंकारीपन की और भी बानगी सुनेंगे कहानी के अगले भाग में।